Hi everybody, my name is Bismil from Bismil Ki Mehfil and subscribe to the channel Indie and Folk Project. रात में तसल्ली बख्श काम करो. Are you also that जीव जंतु? Yes. और अगर जिस रात रियाज नहीं कर रहे होते, रियाज किसी भी चीज का हो सकता है. कोई फैन था या उसके ना कुछ ऐसे पिक्चर्स आए हुए थे, अब वो खोलते ही न्यूड्स थे उसमें. कोक स्टूडियो पाकिस्तान या कोक स्टूडियो भारत? Please, this is the moment when you say subscribe to this channel. नहीं, मैं जवाब दूंगा. आई शाबाश. जवाब दूंगा मैं इसका. कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही. कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही. कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही. मेरे महबूब ने शराब छुड़वा दी अपनी कसम देकर. मेरे महबूब ने शराब छुड़वा दी अपनी कसम देकर. जब पहुंचा यारों की महफिल में, यारों ने पिला दी उसकी कसम देकर. बस कुछ काम नहीं था, मैं थक गया था लोगों को मैसेज करके. मैंने चलाया कुन फाया कुन और मैं इतना रोया ना उस शाम को. आई डोंट ड्रिंक दो या बट 3. राइट, आर वी रोलिंग? देखिए, आज का शो बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी टीम ने मुझे कहा कि तमीज़ के कपड़े पहना करो, मेकअप करना शुरू करो, और फॉर गॉड सेक डोंट वेयर सैंडल्स. तो एज यू विल सी, आई एम वेयरिंग शूज. The other reason why this episode is special, because we have a star in our studio. Star है भाई अपना. इलेक्शन खत्म हो गए. इलेक्शंस खत्म हो जाए, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा. स्टार है भाई अपना, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है और हमारे साथ उस लिफ्ट में नहीं आया जिसमें हम आना चाह रहे थे. हमने कहा चलो आओ इधर आ जाओ. भाई ने कहा नहीं, हम अलग लिफ्ट में आएंगे. स्टार हो गए भाई. हम साथ नहीं आए क्या? हम साथ ही में आ रहे थे. ओह, मैनेजर, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो. बाय द वे, इट्स टू लेट टू इंट्रोड्यूस द शो. दिस इज द इंडी एंड फोक प्रोजेक्ट. आई नो दैट यू नो दिस इज द बिगेस्ट म्यूजिक शो ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ. और इस पे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं. आज हमारे साथ आसिफ भाई हैं. आसिफ, खुशामदीद. बोलने की भी हो रही है इंटरव्यू असल में मुझे ना आसिफ सुनने की आदत रही नहीं है. हाँ. बिस्मिल इतना सुन लिया है कि आसिफ सुनने की आदत ही नहीं रही है मुझे. थोड़ा सो यू डोंट रिस्पॉन्ड टू आसिफ? नो. घर पे चपेड़ नहीं पड़ती? घर पे करता हूँ ना, क्योंकि वहाँ पड़ती है. सो बिस्मिल की महफिल के बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे फैंस हैं. एंड द गाय हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट, एके बिस्मिल की महफिल. बिस्मिल की महफिल, राइट. ये फंबल काट देना भाई, चलो रख लेना. बिस्मिल की महफिल. आसिफ इज हियर एंड वी हैव विद अस द जेंटलमैन. आप इनसे तारुफ कराएंगे हमारा? ही इज परमजीत उर्फ पेप्सी. कोक, प्लीज स्पॉन्सर अस. पेप्सी. क्या उतना ही फिज है तुम में भी? ये ऐसा ही, हाँ फेस तो है, उससे ज्यादा है. अच्छा, उससे ज्यादा है. तो 30 वाले में कितना डाला जाता है? जितना मर्जी डाल दो मेरे को तो. चलिए, बहुत बढ़िया. बहुत फिलोसफिकल अप्रोच है लाइफ के लिए इनकी. वेलकम टू द शो भाई. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि आई वाज टोल्ड कि, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टोल्ड, बहुत ही प्यारा इंसान है, तो थोड़ी हरामखोरी कम करना इंटरव्यू में, ऐसा मुझे ब्रीफ दिया गया. ओके. इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इस बात में सच्चाई है. मतलब प्यारा तो मैं हूँ, जो कि मुझे लगता है. लौंडों को मत बताओ, लड़कियों को बताना. नहीं, उस हिसाब से नहीं. इस पे भी हम बात करेंगे. उस हिसाब से नहीं हूँ. हाँ. बट हाँ, अगर कोई मतलब हरामखोरी कर रहा है तो कम नहीं हूँ मैं. बस. कहाँ से हो? दिल्ली. ब्लू लाइन के जमाने के हैं ये. 100% एटीट्यूड में. या. The first time I had an argument with somebody, and this is just outside my house. तो मेरे मुंह से पहली गाली जब निकली थी तो मेरी माँ का फोकस इस पे नहीं गया कि झगड़ा हो रहा है. मेरी माँ का फोकस इस बात पे किया, गाली दी तुमने. हुआ है? नहीं, मैं बहुत एकदम केयरफुल रहता हूँ. अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, कुछ नहीं निकलना चाहिए मेरे मुंह से. अच्छा, कभी फंसे भी नहीं? मतलब ऐसे आकर के अटकी भी नहीं दांत में? नहीं, कभी नहीं हुआ.
ये है मीडिया ट्रेन लड़का। सतर्क में। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इलेक्शन के पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। This can get into a political space. Any party would like to sponsor us, please do that. Let's party. Let's party. I like it. Yeah. So दिल टूटे आशिक को, ऐसा मुझे बताया गया है। जी। आशिक होना जरूरी है और दिल टूटना जरूरी है। एज पर द लेजेंडरी खटाना भाई, दुख दर्द पीड़ा आपको जिम मॉरिसन बनाती है। 100% जरूरी है। हाँ? जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक अंदर से वो बात आएगी ही नहीं। आप लिख नहीं सकते हैं, आप वो इमोशन फील करके गा नहीं सकते हैं। तो सबकी लाइफ में कभी ना कभी मोहब्बत होती है और वो दुख भी आता है। जिसकी लाइफ में दुख नहीं आता फिर वो लाइफ मजेदार नहीं है। जब तक मसाला ना होना लाइफ में, और मसाला इस दुख आएगा लाइफ में, तभी अंदर से चीजें बाहर निकलेंगी। और उस चीज ने मुझे काफी हेल्प करी है यहाँ तक पहुंचने में। कब था ये? नाम मत लेना, बाकी सब ठीक है। नहीं 100%। नाम तो नहीं लूंगा, जब गाली नहीं ली तो नाम क्यों लूंगा? Yeah, it's been a while. It's been a while. Yeah, कुछ वक्त हो गया। बट म्यूजिकल घराने से हो और बचपन से रियाज कर रहे हो, तो सिंगर तो पहले भी बनना था। इससे ये कैसा कैटलिस्ट है? देखिए, मैं सिंगर बचपन से मुझे बनना था। 5 साल की उम्र से मैं अपने नाना से सीख रहा हूँ। सीख रहा था, फिर उसके बाद काफी गुरु आए, सबसे मैंने कुछ तालीम ली। बट वो चीज थी सिर्फ गाना। और जो बात का एक्सपीरियंस था उससे ये हुआ कि फील करके कैसे गाना है वर्ड्स को, यू नो। अच्छा। नाइस। तो रेट्रोस्पेक्टिवली अभी तुम्हें लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ? 100% अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत शुक्र है। अभी वो जानती है? या नाउ शी सीज व्हाट शी लॉस्ट। आई एम श्योर। बातचीत नहीं होती, ट्रिक क्वेश्चन था। परमजीत को हम ऐसा बोल के लाए कि भाई तुझे बोलना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमजीत ने बोला मैं अपने हारमोनियम से बोलूंगा आज। शाबाश, spoken like a true artist. So, also a disclaimer, it is that interview जहाँ पर कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपको जवाब देने का मन ना हो तो आप पास ना बोलें, आप बोल दें सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अरे अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में। ये पूरा सेगमेंट ही पास कर दिया मैंने। या मशहूर होना एक एडिक्शन है, डू यू थिंक? इट इज। मतलब अगर आप किसी लेवल पे पहुंच गए हैं, आप मशहूर हो गए हैं, तो जब आपको वो सस्टेन करने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। जितना आपको वहां तक पहुंचने में जान नहीं लगानी पड़ी, आपको सस्टेन करने में लगानी पड़ती है। क्योंकि आप उस डाउनफॉल से घबराने लगते हैं फिर कि यार यहाँ पहुंच गया हूँ, अब इससे नीचे जाऊंगा तो मेरे लिए सही नहीं होगा, मुझे अच्छा फील नहीं हो पाएगा। तो 100% होता है। मतलब खुद पे प्रेशर बना के रखा है? हाँ। Does that affect your art? No. How do you deal with that pressure then? See, pressure is that कि अगर मैं यहाँ तक अभी पहुंचा हूँ तो ये एक पॉजिटिव प्रेशर होता है इंसान पे कि उसको पॉजिटिवली लेके कि हाँ अपने आर्ट को और तराश रहे हैं और पॉलिश कर रहे हैं, सो दैट वो अगले दिन और खिल के आए। ये प्रेशर है कि जो हमारा आर्ट था पहले उसको कैसे पॉलिश करके हम आगे लेके आए। सिर्फ आर्ट के ऊपर प्रेशर है। Like और ज्यादा रियाज करो, और ज्यादा। एग्जैक्टली। मतलब जितना मैं रियाज करता था, अभी मैंने अपना रियाज बढ़ा दिया है। और क्योंकि जितना रियाज करेंगे उतना ही तो आपका आर्ट अच्छा होगा ना। लेकिन एक बात और है ना जी, जब शुरू किया था तो पॉपुलर नहीं थे, गिग्स उतने नहीं थे। अब गिग्स बहुत ज्यादा हैं जी। तो वक्त कैसे निकालोगे रियाज का? फिर रियाज का तरीका क्या बदला है? देखिए, जब मेरे पास बहुत शोज होते हैं तो रियाज करने का वक्त नहीं मिलता है मुझे, और मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी मेरे पास अच्छा खासा वक्त है और मैं कभी कभी मैं वक्त ले भी लेता हूँ कि मुझे थोड़े शोज कम चाहिए, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन माय रियाज, आई वांट टू फोकस ऑन मेकिंग माय ओन म्यूजिक, आई वांट टू फोकस ऑन राइटिंग द न्यू शायरीज। तो वो वक्त निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको अपने आर्ट को अच्छा करना है तो। मैं मैनेजर होता, मैं कहता भाई साहब पैसे पैसे क्या हो गया आर्ट? मैनेजर कहता है ऐसा? मैनेजर ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मैनेजर को पता है अगर आर्ट अच्छा होगा तो पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे। ओहो, आपने फिलोसोफर को मैनेजर रख लिया है, क्या बात है। शाबाश शाबाश। एक ईरा में जब कि इंस्टा पे आने वाले लोग भी सिंगर बन रहे हैं, नॉट डिमीनिंग देम, बट कुछ में नेचुरल टैलेंट होता है। किशोर साहब ने सीखा नहीं था बट फिर भी इतने जबरदस्त माशाल्लाह सिंगर थे। बट हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? क्योंकि तुम सीख के आ रहे हो और रियाज तालीम इसकी इंपॉर्टेंस पता है जी, क्राफ्ट को तुमने पॉलिश किया है। There are certain people who are just coming, going viral and becoming
हॉट शॉट्स? मुझे किसी से वो प्रॉब्लम नहीं है कि कोई किस तरीके से आ रहा है मार्केट में, कोई किस तरीके से फेमस हो रहा है। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मतलब ठीक है, अगर दुनिया अपना कुछ कर रही है तो उनकी पता नहीं क्या अच्छाई है जो कि लोगों को दिख रही है और लोग उसको फेमस कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो इट्स फाइन अगर कोई ऐसे, क्योंकि इतने सारे मीडियम बन गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अगर आपने सीखा हुआ नहीं भी है तब भी आपके गले में कुछ ऐसी बात है, आपके बजाने में, इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ऐसा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, दैट इज फाइन। मेरा आर्ट, मुझे पता है कि मैं कैसा कर रहा हूँ और मुझे कैसा करना है। लाइक आई फोकस ऑन माई सेल्फ। मतलब जो लोग कर रहे हैं खुश रहो यार, सब लोग आगे बढ़ो। ये आदमी इतना डिप्लोमेटिकली करेक्ट है, माशाल्लाह, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक्स। कहना सही सही, ओ सॉरी, कहना गलत। तो ये क्यों है हमारा, ये हमारी जो बातचीत होती है उसके बीच में हम कहीं पर भी एकदम से, जैसे एड ब्रेक आता है वैसे हमारा सॉन्ग ब्रेक आ जाता है। ओके, कहना गलत है। ओके, अब परमजीत बोलेगा। अब मैं बोलूँगा। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। क्या बात, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू। इसमें से एक सवाल निकलता है, कल रात तुम कहाँ थे? कल रात को मैं घर बताना पे था, सही सही। 100% फैमिली के साथ था, मैच देख रहा था इंडिया का यूएसए का। तो भाई, कल मैं वहीं था, घर पे ही था। अच्छा, टेक 2, कल रात में कहाँ थे? Is it important for artists to like there are a lot of musicians who have started following the रहमान साहब school of thought, रात में तसल्ली बख्श काम करो जी। Are you also that जीव जंतु? यस, मतलब रात में, क्योंकि ये चीज ना बहुत पहले से चलती आ रही है। मेरे जो बुजुर्ग रहे हैं, जो कि म्यूजिशियंस रहे हैं, वो हमेशा यही कहते थे कि रात का जो रियाज है, आपका सारा फोकस आपकी एक चीज पर होता है, म्यूजिक पर। तो वो सारा फोकस आप उस पे दे सकते हैं। मतलब मैं अपने घर की बात बताता हूँ, मेरे फादर इज अ तबला प्लेयर। जब वो रियाज करते थे अपने वक्त में, तो वो छोटे छोटे घर होते थे, बाथरूम में वो ऐसे चादर बिछाते थे, और बाथरूम में, क्योंकि वहां पे बाहर छोटे घर थे, लोग सो रहे हैं, ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो, और वो अपने तबले पे चादर लगा के तब रियाज करते थे ताकि ज्यादा साउंड ना आए और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो रात का रियाज करना मुझे मेरे बुजुर्गों ने सिखाया कि रात को बहुत जरूरी है अपना म्यूजिक पे फोकस करना, रियाज करना, क्योंकि आपके सारे सेंसेस ऐसे खुले हुए होते हैं कि हाँ ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। सो आई डू दैट एज वेल। अच्छा, और अगर जिस रात रियाज नहीं कर रहे होते हो? रियाज किसी भी चीज का हो सकता है। थैंक यू, एक मिल गया क्लिक बेटी। और मैनेजर मैं इसे काटूंगा नहीं। आजकल सूफी और कवालियाँ, जो ये दोनों चीज़ें हैं, इनका रिसर्जेंस हो रहा है, राइट? फिल्मी म्यूजिक तक महदूद था ये सब, बट इंडिपेंडेंट स्पेस में अब बहुत आफ्टर, आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बर्फी में जो एक गज़ल आई थी, जो फिर ले आया दिल, वो अरिजीत ने गाई, रेखा जी ने गाई, और वो पॉपुलर हो गया। उसके बाद से फिर से गज़ल पे ध्यान आने लगा, बट वो फिल्म्स हैं, बहुत पैसा लग रहा है उसमें, बहुत पुश भी मिलता है। इंडिपेंडेंट स्पेस में डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ criticism / whatever the right word might be? You getting what I'm trying to say? है ना? क्योंकि माशाल्लाह जवान लौंडे हो, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ यार यंग आर्टिस्ट है ये, हिप हॉप, पॉप, रॉक और इन सब की बड़ी उम्मीद रहती है, और फिर आदमी आता है, फिर कहता है अब मैं तुम्हारी रूह निकालूंगा। राइट। असल में मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं काफी वक्त मैंने बॉलीवुड शोज किए जिसमें बॉलीवुड गाने होते थे, सूफी 3-4 होते थे। तो मेरा एकदम जोन वैसा था, रॉकस्टार जैसे शेड्स लगाए, जैकेट पहनी, और मैं खड़ा हूँ, बादशाह का गाना गा रहा हूँ। कौन सा था बादशाह का? अरे टनाना टनाना, व्हिच सॉन्ग इज दैट? जुगनू जुगनू पास तू आती ढंग से सांस से नहीं, और यही टेक्सचर में गाता था। मजा आएगा, मजा आएगा। कुछ नया देखने को मिलेगा लोगों, क्या है।
हो जो न पास तू तो आती ढंग से सांसें नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ, लगता कुछ भी खास नहीं, जब से लगे हैं मरने तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी। ये जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई, घूमता था मैं आवारा लाइफ सी संभल गई, दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई है। ओ तेरी बातों में दिल खो सा गया, तेरी रातों में दिल हो सा गया, प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया, फाइनली फाइनली फाइनली। राना पहले से शायद समझ में कुछ न आए, अब बोलो ना क्या किया जाए, अब आंखों से नींदें हैं गायब, चुप मैं इतना क्यों, तुझको तवज्जो में क्यों, जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाह। थैंक यू। बिस्मिल की महफिल। वंडरफुल। ये बहुत फन था यार। काफी काफी फन होता था। उसके बाद जब ये कोविड टाइम आया ना, उसके बाद मैं और मेरे भाई मैनेजर विभोर ने सोचा कि यार हम लोग कुछ अलग करते हैं, क्योंकि मेरा जो बेस है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है और मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ उससे, मैं क्लासिकल इंडियन क्लासिकल से। तो उस समय देयर इज नो वन हियर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। तो वी स्टार्टेड प्लानिंग इट आउट कि हमें कैसे करना है, क्योंकि ये जो सेटअप है ना हमारा महफिल वाला, ये पाकिस्तान में हो रहा था, राहत साहब कर रहे थे, काफी लोग कर रहे थे, इंडिया में नहीं हो रहा था ये। तो हमने वहां से वो चीज पिक करी कि हमें ये करना चाहिए, और हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करी, जैम्स किए, प्रैक्टिस करी, सो दैट हमें शोज मिले। एक दो शोज मिले, वो इतने अच्छे गए कि वो एकदम से ऐसे बूम हो गया। चलो इसी बात पर एक सवाल, कोक स्टूडियो पाकिस्तान या कोक स्टूडियो भारत? प्लीज, दिस इज द मोमेंट व्हेन यू से सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी देखिए, नहीं मैं जवाब दूंगा, शाबाश। जवाब दूंगा मैं इसका। देखिए, म्यूजिक को हम पाकिस्तान इंडिया से नहीं जोड़ते हैं ना, सिर्फ ये है कि वो भी अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, हम भी अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, लेकिन अगर म्यूजिकलिटीज की बात आए तो आई वुड प्रेफर लिसनिंग टू देम। यस, कूल। वैसे मैं भी वही सुन रहा हूँ आजकल। तो कोक स्टूडियो पाकिस्तान का कुछ 3 ऐसे गाने बताओ जो जिन्होंने तुम्हें बहुत हिट किया। ताजदारे हरम, आतिफ, आबिदा जी का आका, ओहो ये सब तुम्हारा करम है आका, हाँ। एंड द थर्ड वन इज अली सेठीज द सॉन्ग रंजिश सही, बड़ा पसंद है मुझे वो। हालांकि मैं मेहदी हसन साहब को सुनते हुए आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा निभाया है, बहुत बढ़िया। तो ये 3 गाने मैं हमेशा बहुत सुनता हूँ। यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अली सेठी, जरा रंजिश से ही गाओगे क्या? वो इस उम्र में मेरी नजरें थोड़ी कमजोर हो रही हैं। मैं अली सेठी हूँ। माशाल्लाह, क्या क्या आर्टिस्ट है। डी रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिश ही सही।
साहब थैंक यू। क्या सिटी भाई? सिटी भाई कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है इस गाने से मुझे याद है, आजकल सिंगल हो? जी। ये बहुत प्रिडिक्टेबल जवाब था, बट एनीवे वील प्ले अलोंग। होता क्या है कि Play along, okay. हाँ ऑब्वियसली, मतलब मैं क्या, मेरा तो काम ही, मेरी दुकान है। सारे आर्टिस्ट आकर के ये क्यों बोलते हैं कि मैं सिंगल हूँ? ऐसा होता नहीं है अमूमन। बम्बल पे हो? नहीं क्यों? नहीं, एक बार आया था मैं बहुत पहले, टिंडर, बम्बल, हिंज तीनों पे आया था मैं। आई शाबाश, फिर क्या हुआ? मैचेस हुए, हाँ कभी किसी से नहीं मिला, क्योंकि मैं ना वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं पैसे बात करूँ उस पे, लाइक फेस टू फेस इफ आई एम मीटिंग समवन तो वो ज्यादा कनेक्ट करती है मुझे चीज। वो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इन चीजों के लिए नहीं हूँ, देन आई डिलीटेड। तो आश्रम क्यों नहीं खोल देते फिर? संत हो जाओ ना फिर। नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ बम्बल हिंज ट्रिक से क्वेश्चन था, संत नहीं हूं मैं हैशटैग। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं से डेट करने को इंसान मिल सकता है। आखिरी बार डेट कब किया था? That only. What do you seek in a person? A lot of things. काफी सारी चीजें। टॉप 3 कर लो। See, I'm a musician, I'm an artist. हम्म तो मेरे पार्टनर को और मुझे, हम दोनों को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है तो आर्टिस्ट के साथ तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मोस्टली आई एम ट्रैवलिंग हेयर एंड देयर, और मुझे भी समझना पड़ेगा दैट कि हाँ, हाउ डू आई हैव टू बैलेंस इट आउट, कि मैं अपना काम भी सब कुछ देखूं, मैं अपने पार्टनर को भी देखूं। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होना बड़ा जरूरी है, और वो सबसे मेजर पॉइंट है मेरे लिए। क्योंकि तुम एक मशहूर इंसान हो तो इनसिक्योर भी होता है इंसान। 100%। You know how to deal with that. Yeah. If I'm like, If you have to give a hack. I was in a relationship, I'm giving you hack everybody. तो देखिए, अगर आप लॉयल हैं अपने रिलेशनशिप में, आप गाल अगर टमाटर की तरह लाल हुए किसी के देखने हो तो अभी आप देख सकते हैं, कैमरा जूम किया जा सकता है। चलो बताओ। तो आप मोहब्बत में हैं बेइंतहा किसी इंसान के साथ और आप लॉयल हैं, तो मेरे साथ यही सीन था। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, शोज पे इधर उधर जा रहा हूँ, सो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं अपने पार्टनर को कंफर्टेबल फील करा सकूं, उसको थोड़ी जानकारी देके दैट व्हाट इज हैपनिंग। देख लो मेरे पीछे परमजीत बैठा है, वीडियो कॉल कर रहा हूँ। नहीं, इतना नहीं था, इतना कभी नहीं था, बट या मतलब आपको चीजें बतानी चाहिए, मतलब आपको दूसरे पार्टनर को कंफर्टेबल फील कराना है। सही कह रहा है भाई, क्या बात है, दोनों He's ऐसे। getting married अभी अगले महीने। वो इसीलिए चुप होना सीख रहा है। नहीं, मैं हूँ ही ऐसा, उनको पता है मैं हूँ ऐसा ज्यादा। उसको पता है, उसको भी पता है। फिर ठीक है। उसको पता है She तभी made the शादी right हो रही है अगले choice. महीने। अपना गाया पहला गाना याद है जिसने सडनली आसपास के लोगों को ये बताया कि हाँ ये लड़का यार सही है यार? जी, तो it's been 4 years now. हर चीज 4 साल पहले ही शुरू हुई थी। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो? Like US presidential elections. Every 4 year. So, मैं इतने टाइम से बॉलीवुड सूफी गाने कर रहा था, और उसके बाद मैं एकदम सूफी में चला गया। जो पहली चीज एकदम ऐसे लोगों को समझ में आई थी कि हाँ ये इंसान भी है, ये बढ़िया लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो वो गाना था मेरे बाद किसको सताओगे। ये जो राइट टाइम पे तुमने, ठीक चौथे साल शुरू होने के टाइम पे जो तुम्हारा कैटलिस्ट था, उसके बाद जो तुमने गाया है, अब बन रही पूरी माला। एग्जैक्टली। तो ये बताने का तरीका मेरा थोड़ा कैजुअल था। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। तो शायरी ना दोस्तों के ऊपर थी, मैं आपको सुनाता हूँ। वो पहली शायरी थी जो ऐसे एकदम इंस्टाग्राम में फट गई थी। तो वो शायरी थी कि मेरे महबूब ने शराब छुड़वा दी अपनी कसम देकर, मेरे महबूब ने शराब छुड़वा दी अपनी कसम देकर, जब पहुंचा यारों की महफिल में, यारों ने पिला दी उसकी कसम देकर। ये शायरी बड़ी चली थी वहां पे मेरी। हैशटैग आरामी दोस्त। शराब की शायरी थी ना, तो ऑब्वियसली चलनी थी। हाँ। अब वो जो गाना उसके था, बाद वो आए, थोड़ा सा बजाएं प्लीज। ए लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने तो अपने भी आजमाए हैं।
कि मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, मुझे दोस्ती की बलाएं दो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कौन सा ब्रांड? कौन सा ब्रांड? आई डोंट ड्रिंक दो। 2 या बट 3। मैंने ना ये लाइन बड़ी पहले लिखी थी कि मौसीकी का इतना नशा है कि किसी और नशे की जरूरत नहीं। हो विद सोडा। With soda. This शायरी is brought to you by मौसीकी with soda. soda. Wonderful. तो are you on Instagram? Yeah. No, Instagram as in बिस्मिल की महफिल is on Instagram, but is आसिफ on Instagram? No. Why? वक्त नहीं है। Okay. But फिर बिस्मिल की महफिल पे कौन पोस्ट कर रहा है? टीम कर रही है? टीम करती है, मैं भी देखता हूँ, और मैं कितने लोग होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, मैं कभी कभी जाके उनको खुद से पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनसे कनेक्टेड रहना इस तरीके से। कोई ऐसा बहुत ही चैट किस्म का फैन रहा है जिसने कि कुछ ऐसा ही अफलातूनी बोला, तुम्हें देख के लगा यार ये बहुत जड़ीला फैन है? नहीं, काफी सारी चीजें होती हैं, अब लोग Yes. कुछ स्केचेस भेजते हैं, कुछ भेजते हैं, मुझे तो मतलब मेरे लिए वो ट्रॉमा था एक तरीके का। जब किसी ने, कोई फैन था, उसने मुझे था या थी? था, तो उसने काफी सारे मैसेज किए थे, मैंने बड़े दिनों बाद इसे देखा, चेक किया, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई कर दिया थैंक यू करके। उसके बाद काफी वक्त और गुजर गया, उसके ना कुछ ऐसे पिक्चर्स आए हुए थे, जैसे आता है ना फोटो आइकन आता है, आप उसको खोलो तो दिखता है। अब वो खोलते ही न्यूड्स थे उसमें, अब मुझे मैं ऐसे हो गया, ये क्या क्लिक बेटी नंबर 3 क्या देख लिया मैंने। ये होता है actually। ये क्या नया यार, कुछ तो नया करते। आई मीन दिस इज नॉट इवन समथिंग दैट इज एलियन टू मी। I mean, ये बट वो मेरे लिए तो मतलब ऐसा था ना कि मतलब नहीं देखना यार। नहीं देखना नहीं देखना भाई, मत दिखा मेरे को। कोई खातून पीछे पड़ी है आपके? हाँ, एक तो है, कहीं से तो है इंडिया से, वो तो बिल्कुल हर उस पे कि ससुराल कब आ रहे हैं अपने, और ये कब आ रहे हैं, हमने आपके लिए निहारी बनाई है। मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब ऐसे चैट्स पे ऐसा घरेलू माहौल बन जाता है, मुझे खुद लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ। तुमने कभी डीएम किया किसी आर्टिस्ट को? मैंने, हाँ, बहुत लोगों को किया है मैंने। जैसे मैंने दिलजीत पाजी को किया है, करण भाई को किया है, और अरिजीत दा को किया है। मतलब मैंने, जब मैं बॉम्बे रह रहा था, अब से कुछ 3 साल पहले, 3 साल पहले तक मैं रहा, फिर मैं इधर आ गया था दिल्ली, तो वहां पे मैं सबको मैसेज करता था कि इफ यू हैव एनी वर्क फॉर मी प्लीज लेट मी नो, मुझे काम दीजिए आप। मैं अपने वॉइस नोट्स भेजता था, रिकॉर्डिंग्स भेजता था, तो इसमें कोई वो बुराई नहीं है, इट्स फाइन। जवाब आते थे? बहुत ही कम आते थे, मतलब बहुत ही कम आते थे। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपने बॉम्बे वाले घर में बैठा हुआ था और मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं थक गया था लोगों को मैसेज करके, मैंने चलाया कुन फाया कुन, और मैं इतना रोया ना उस शाम को, मैं इतना रोया कि मेरे पास कुछ काम नहीं है यार, मैं क्या कैसे आगे बढ़ूं। तो ये दिन देखे हैं मैंने, और मेरे को देखो अभी याद आ गया मुझे। या दैट वाज द टाइम कि कुछ नहीं था, और अब खुदा ने इतना सब कुछ दे रखा है, बहुत शुक्र है। आजमाता है? बिल्कुल। I can see you getting emotional. या मतलब जिस इंसान ने वो टाइम देखा और अब का टाइम, तो फिर होता है फील। बट जर्नी तो होती है। कुन फाया कुन गाओगे हमारे लिए? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कजरा अंधेरा तेरी जलती लो, सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कजरा अंधेरा तेरी जलती लो, दकरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला कुन फाया कुन, कुन फाया
फायाकुन कुन फायाकुन कुन फायाकुन कुन फायाकुन 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 कुन फायाकुन कुन फायाकुन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। थैंक यू। Goosebumps. अपने स्ट्रगल के दिनों में सबसे ऐसा कौन सा क्रिटिसिज्म है, आई एम श्योर कि लोग जवाब ही नहीं देते हैं, लेकिन जो देते हैं उनमें से कुछ बहुत ही ऐसे जहरीले जवाब देते हैं जो हम अपने साथ समेट कर रखते हैं कि एक दिन ये हमारे रॉकेट के लिए फ्यूल का काम करेगा। है कोई ऐसा? जी जी, मुझे सबसे जो मेजर इंसिडेंट है मुझे यही याद है कि एक गुड़गांव में क्लब होता था, वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था मैं, तो वहाँ के जो डीजे था, इन हाउस डीजे था, उन्होंने मुझे आके बोला कि यार तुम गा नहीं सकते, तुम कुछ और करो, मतलब योर वॉइस इज नॉट मेड फॉर सिंगिंग, मतलब यू कांट डू इट। मुझे बहुत डिमोटिवेट किया उस दिन। मैं घर जाके ऐसा हो गया कि यार ऐसा नहीं हो सकता मैं कि मैं नहीं गा सकता, और मैं सीख रहा हूँ इतने टाइम से, अच्छी तालीम ले रहा हूँ, पता नहीं वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। शायद मेरा नए नए दिन थे, उन्होंने मुझे अच्छा गाते हुए नहीं सुना है, क्या है, तो मैंने बस यही सोचा कि यही चीज़ मुझे आगे पहुँचाएगी। मतलब उस चीज़ अब तक मेरे दिमाग में वो चीज़ की, मतलब इतनी मेहनत करनी है ना खुद पे कि वो अफोर्ड ना कर पाए, एंड दे कांट अफोर्ड मी नाउ। वो डीजे भी है? नो। Good one. Yeah. Any artist whom you look up to and you feel that you want to collaborate with that artist? दिलजीत पाजी के साथ करने का बड़ा मन है मेरा, और एक राहत साहब के साथ करने का। अरे यार, उनके साथ बहुत मन है कि कभी मुझे 2 लाइंस जैसे 4 लाइंस मिल जाएं बीच में थोड़ा सा कोलैब करने के लिए, सो दैट मैं सुन सकूं कि कैसा साउंड कर रहा हूं मैं उनके बीच में। रहमान साहब? अरे 100%, मतलब ये बात नोट की जानी चाहिए, हालांकि वो सुनेंगे भी नहीं इस बात को, लेकिन वो कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया। नहीं, उनका वो एक अलग ही लीग है, वो एक अलग, वो म्यूजिक का एक पूरा एक स्कूल है। मतलब उस स्कूल में जाने के लिए मैं खुशी खुशी जाऊंगा कि मतलब मुझे सीखना है, मुझे अपने इनपुट्स देने से ज्यादा मैं वहां से सीखना चाहूंगा कि मैं क्या सीख सकता हूं उनसे। बॉम्बे रोजा या गुरु? क्या गाने हैं मैं नहीं कर सकता, आई कांट डिसाइड। इन तीनों में से करने तो पड़ेंगे, ये हमारा शो है, और बाहर एक आदमी खड़ा कर रखा है मैंने। बॉम्बे, क्योंकि तू ही रे मुझे बेहद पसंद है गाना। मतलब तीनों बहुत अच्छे हैं, बट बॉम्बे यार। बॉम्बे मुझे लगता है कि आप अगर हरिहरन साहब को सुना है तो वो हर बार अलग तरीके से निभाते हैं। यस यस, तभी कोई आदमी पकड़ नहीं पाता उन्हें, कोई आर्टिस्ट उन्हें नहीं वो रिक्रिएट कर सकता। मैं छोटा सा होता था जब मैं हरिहरन साहब यहाँ आते थे, पुराना किला या कमानी आते थे, तो मैं उनको सुनने जाता था स्पेशली की, और इतना हर बार कुछ नई चीज लेते थे वो उसमें, और इतना कुछ सीखने को मिलता था। और उनका और रहमान साहब का जो कॉम्बिनेशन है वो तो कुछ अलग ही है। अगर तुम्हें रहमान साहब का कोई गाना गाना हो तो कौन सा गाना, मतलब बिकॉज यू ऑल्सो रिक्रिएट, तुम रहमान साहब का कौन सा गाना उठाओगे करने के लिए? मतलब जो उन्होंने गाया है, जो उन्होंने बनाया है, कुछ भी हो सकता है। देखिए उनके तो इतने सारे गाने हैं, मैं डिसाइड करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनके जितने भी, क्योंकि इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है कि मैं खुद घर पे गाता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, मजा आता है। टिक टिक 3, तेरे बिना मैं सुहादी रतियां सजना, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये मैं गाना चाहता हूँ। यस। तो किस बात का इंतजार है? अच्छा, किसी बात का नहीं है, हमसे गलती हो गई। थैंक यू। ना जा चक्री के मारे, ना जा सौतन पुकारे, सांवर आएगा तो पूछेगा, ना जा रे बिगी बिगी बेसुआदी रतियां, काटू रे कटे ना, अब तेरे बिना सजना सजना काटे कटे ना, दम दर मस्त मस्त दर दम दर मस्त मस्त दर दम दम,
ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना, दम दर मस्त मस्त दर दर मस्त मस्त दर दम, ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना. From रहमान साहब तेरे बिना to your तेरे बिना. Yeah. just an attempt to his beautiful composition. तुम्हारा भी एक गाना है तेरे बिना 2019 का. पहला गाना था मेरा वो. Yes. That's why. आप देख रहे हैं कितना स्मार्ट एस होस्ट है आपका. नहीं, पूरी स्टडी करके रखी है. आपका पहला गाना था 2019 में. तेरे बिना की क्या कहानी है? उससे उसका ट्रिगर क्या था? क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. 100%. तो उसका ट्रिगर था, हम लोग जैम कर रहे थे अपने इनिशियल डेज में. तो वहाँ पे मैं और मेरा भाई, माय रियल ब्रदर इरफान, तो ही इज़ अ कीबोर्ड प्लेयर, तो वो साथ में बैठा था और मैं था. तो हम दोनों ने सोचा कि यार कुछ ऐसे गुनगुनाते हैं, क्या पता कुछ बन जाए. तो हम ऐसे गुनगुना रहे थे. फिर वो मुझे लाइन आ गई ध्यान में कि तेरे बिना जिया लागे ना. तो ये करके हमने सिर्फ उसका मुखड़ा बनाया था. तो वहां से वो ट्रिगर हुआ था. इसके पीछे कोई वो स्टोरी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. डर्टी माइंड, मैंने तो सोचा भी नहीं. तेरे बिना हो जाए एक बार. तुम्हारा तेरे बिना. जी. सेम कॉर्ड. तेरे बिना जिया लागे ना, हाँ तेरे बिना जिया लागे ना, फुरकत में हरदम आँखें ये हैं नम, दूरी सही ये जाए ना. अब कैसे मैं जीऊं, कैसे ये गम लिखूं, मुझको समझ में आए ना. तेरे बिना जिया लागे ना, हाँ तेरे बिना जिया लागे ना. डर्टी माइंड. नॉस्टैल्जिया हो गया मेरे को ये गा के ना. बहुत दिन बाद गाया मैंने गाना, पता है. ये ऐसा ही शो है, बहुत सारी चीजें हाँ, होती हैं. मतलब काफी वक्त बाद किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है और ये गाने के लिए बोला है. मतलब वेरी नाइस. अभी मैं Loved तुम्हारा it. बैंक अकाउंट भी पूछूंगा. मैनेजर साहब. कितने पैसे अभी हैं अकाउंट में, पता है? अकाउंट में है अच्छे खासे पैसे हैं. सीए को भी बुला लेंगे. घर चलाने के लिए इनफ है. ओह, घर तो बहुत तरीके. घर तो अंबानी का भी चल रहा है. वो मीम देखा है? मंदिर में जाते कहते हैं भगवान कुछ चाहिए तो बताना. बट या अकाउंट में पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं. इतने हैं कि घर चल जाए, और घर चलाने के लिए मुझे मेरी सारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए. बस जरूरतें पूरी हो, आई एम हैप्पी. मुझे ऐसा कोई लालच नहीं बहुत पैसा हो मैं ये लूं वो लूं वो लूं. अभी लास्ट क्या लिया था? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बोलना मुझे. बहुत. मैंने गाड़ी ली थी. कौन सी? कौन सी? मैंने मर्सिडीज ली थी. कौन सी? ई क्लास. और ये आदमी कह रहा है ठीक ही ठाक पैसे हैं. नहीं मतलब इतना तो सोचेगा ना इंसान. सपने मेरे थे, मुझे मर्सिडीज चाहिए थी. मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक मर्क लूं. तो ये तो अपने सपने पूरे कर रहा हूँ ना मैं. शाबाश. हाँ. तो जब ये ऐसे महंगे शौक होते हैं तो घर पे जाके क्या बोलते हो? झूठ. हुआ है मेरे साथ. क्या किया था बताओ? मैंने अपनी पहली रोलेक्स ली थी. शाबाश. हाँ, ड्रीम, सपना. हाँ. पहली रोलेक्स ली. नहीं मैं माँ के एंगल से बोल रहा हूँ. शाबाश. हाँ, तो मैं घर गया, मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी देखिए मेरी पहली घड़ी आ गई है. तो पहली रोलेक्स लिया. उन्हें नहीं पता रोलेक्स क्या है. अब वो बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस. कितने की है? दूसरा सवाल था कितने की है. मैंने कहा चलिए आप गैस करिए कितने की हो सकती है. तो यही 2,500-3 हजार रुपए. मैंने कहा जी इतने की है. प्लीज उनको इंटरव्यू दिखाना. नहीं बट मैंने उनको बता दिया था. मैंने कहा इतने की नहीं है, बहुत महंगी है. 2,500-3 हजार. बट इंडियन करेंसी या नहीं ये नहीं. ये नहीं पता. अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी धीमे से. Now a difficult question. You may choose to say subscribe and you can choose to answer it.
a lot of people say in the Delhi circuit, especially मतलब दिल्ली में, क्योंकि सूफी और कव्वाली की जो समझ है सब में है, लेकिन यहाँ चाह और पसंद ज़्यादा है अगर फिल्म म्यूजिक को हटा दें. lot of people say that बिस्मिल की महफिल and सागर की कव्वाली are both done by two youngsters and they are doing brilliant work. Competitiveness की भावना के को भी लोग तूल देते हैं थोड़ा सा. Have you ever thought about that? नहीं, देखिए दिल्ली के आर्टिस्ट हैं, इज अ गुड आर्टिस्ट, अच्छा कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं मतलब मेरा क्या फ्लेवर है जो कि मैं लोगों को दे रहा हूँ. ठीक है, तो मैं अपनी मेजरली गायकी पे ज्यादा ध्यान रखता हूँ. ठीक है, एंड म्यूजिक हम उस हिसाब से बनाते हैं, सिमिलर होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो भी उनकी कवालियां कर रहे हैं, मैं भी उनकी कवालियां कर रहा हूँ, नुसरत साहब की कवालियां मेजरली. तो बस मुझे ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं लगी है अपने अंदर. जैसा कि मैंने आपको बोला कि देखिए मैं सबको देखता हूँ, कितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो दैट रियली मोटिवेट्स मी टू डू बेटर, कि यार सब अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छा करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ. बट मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है. आई डोंट हैव एनी कंपटीशन इन माय माइंड. मेरा खुद से है कि So you're not friends, you know of each other नो socially. वी मीट. हाँ. अभी तो मिले थे हम. वो पप्पी वाली फोटो डाली थी उसने मेरी. निशान नहीं छोड़ा. भाई की पप्पी थी, यू नो. I know. So, what is that one thing that you have that he can develop and learn from you, and what is that one thing that he has that you can learn and develop? I really don't know about this. Pass. Subscribe. Subscribe To this channel. please. But you discuss work when you meet. Do you discuss work and do you discuss कि यार ये चल रहा है, वो चल रहा है? हाँ. क्या बातें होती तुम दोनों में? कि कौन गाने कब आ रहे हैं, गाना आ रहे हैं, मेरे इतने गाने आ रहे हैं, ये आ रहा है और म्यूजिक थोड़ा ऐसा हो रहा है. मतलब ये बातें होती है नॉर्मल. हमारे अंदर कुछ वो थोड़ी है, कोई ग्रज थोड़ी है. वी आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, इट्स फाइन. अब वो लोगों की नजर में कि लोग उसे क्या बना दे क्या ना बनाए, बट हमारी केमिस्ट्री हमें पता है ना. 100%. जैसे अभी I tried to play बुआ जी for a second. या समझ आया मुझे. क्या करूं, करना पड़ता है, शो भी तो चलाना है मेरे दोस्त. अगला गाना कौन सा आ रहा है? मेरा अगला गाना आ रहा है, मैंने अभी एक गाना रिकॉर्ड किया था हर्षदीप जी के साथ. ओहो, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो हम दोनों का एक गाना बड़ी जल्दी आ रहा है. एंड हर्षदीप जी भी हैं, परफॉर्म कर चुके हैं हमारे लिए, आ ही नहीं रही शो पे. अच्छा. अंताक्षरी में माँ से कौन सा गाना गाते हो? अंताक्षरी माँ नहीं, मैं अंताक्षरी खेलता ही नहीं था, मैं रियाज करता था. नहीं, बहुत वक्त हो गया, बचपन में खेलते. अरे जब भी गाते थे, कौन सा गाना गाते थे? एक तुषार कपूर की मूवी का गाना है था ना, मुझे कुछ कहना, वो याद था मुझे बस. तुषार कपूर की पिक्चर का गाना, या उस टाइम पे वो चल रही थी मूवी, तो वो ध्यान में था तो मैं वो ही गा देता था. सही बात है. चलो, किसी ने तो तुषार कपूर को याद किया. यार so mean. I am not by राशि but वरना तुषार कपूर का तो वही चलता है, वही सबसे. But before you go, I want you to, I request, it's a request कि हमारी प्रोड्यूसर ने कहा है एक बार तू ही रे. अरे क्या बात है. तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको. चांद रे, चांद रे, आजा दिल की ज़मीन पे तू. चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर
धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। Coming soon, baby. Waiting for you. देखा, आदमी फट से बदल जाता है। बट ग्रेट यार, ग्रेट कॉन्वर्सेशन। मुझे बड़ा मजा आया तुमसे बात मुझे बड़ा मजा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक आध छोटे से बस चीज़ें हैं सस्ती सी जो नॉर्म है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज़ द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। हाय, मैं हूँ बिस्मिल की महफिल। वो कर दें आप, और फिर बढ़िया सा पानी पियेंगे, हम चाय पियेंगे, सिगरेट पियेंगे। ये कर लेंगे बात। रोल हो रहा है। ये इंसान की नियति में परख रहा था। Hi everybody, my name is Bismil from Bismil Ki Mehfil and subscribe to the channel Indie and Folk Project. लेकिन आप लोगों ने तो मुझे इनसे इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं। What's his name? पीयूष। किसी ने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया।